हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंशु रावत। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम समझने वाले हैं मैट्रिसेस को एंड दिस चैप्टर इज़ हाईली हेल्पफुल फॉर एनवीएस, केवीएस एंड अदर टीजीटी एग्जाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैट्रिक्स क्या चीज़ होता है। तो नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रोज और कॉलम में अरेंज करते हैं। तो इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स ही है। तो इसमें जैसे ये नंबर्स होंगे, इनकी जगह कोई नंबर हो सकता है। जैसे ये पहला एलिमेंट है, ये रो है और ये इस तरीके से कॉलम होंगे। ठीक है, तो ये रो है। कैसे? पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का ही दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और इस तरीके से फर्स्ट रो के एन एलिमेंट्स तक हम जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएंगे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इस तरीके से इनको पढ़ते हैं। ऐसे ही आ जाएंगे थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट और ये जाता है एन तक। ऐसे ही करते करते अगर मैं आती हूँ कॉलम पर, तो कोई एम कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट और इसी तरीके से ये जाएगा एम इंटू एन तक। और समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को, जिसमें सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे इसमें आपने देखा सिर्फ एक ही रो है और कॉलम है 1 2 3 4 5। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 5। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट, इसका ऑर्डर क्या है? 1/5। ओके। सेकेंड पॉइंट आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है। तो जैसे कि मैंने एक बनाया मैट्रिक्स, तो आपने इसमें देखा कि इसमें कॉलम एक ही है लेकिन रो कितनी है? 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1। ओके। नेक्स्ट आता है जीरो मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा और इसका ऑर्डर भी मैं लिख देती हूँ 2/2। तो ये होता है नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। ओके। नेक्स्ट है सिंगलटन मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल टर्म होता है, सिंगल एलिमेंट होता है, उसको हम कहते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा और इसके अंदर मैंने ये लिख दिया, तो ये होगा सिंगलटन मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू 1। एक ही कॉलम है, एक ही रो है। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए देखते हैं। जैसे मैंने ये बनाया 4 3 6 0 8 1 2 3 6। तो आपने देखा ये 3 इसमें रो है और 3 ही इसमें कॉलम है। 3/3 का है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, इसको कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरीके से ये भी हो सकता है। जैसे मैंने एक और बनाया, इसमें 2/2 का है ये, तो 2 इसमें रो है और 2 ही इसमें कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायगोनल। नेक्स्ट पॉइंट है डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनली एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आपने देखा 3/3 का ऑर्डर है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसमें बराबर है। डायगोनली एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें 0 हैं। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनली एलिमेंट्स 1 होते हैं, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आपने देखा इसका डायगोनली 1 1 1 है और ये ऑर्डर 3/3 में है, तो इसको कहेंगे आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनली इक्वल एलिमेंट होते हैं। जैसे मैंने लिखा ए और बाकी यहाँ कुछ भी लिख दो, 0 0 से फिलहाल मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ। तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये भी 3/3 का है। पॉइंट है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, जैसे मैंने ये 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है, जिसमें इसको देखिए आप पहले डायगोनल को, डायगोनल के अपर में बोल रहा है तो लोअर पार्ट क्या होना चाहिए? 0 0 होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या करेंगे? ये रहा आपका डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जो पार्ट है उसमें
जीरो जीरो आना चाहिए उसको कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये जस्ट अपोजिट होता है, अपर वाले में नीचे वाला और लोअर वाले में ऊपर वाला। डायगोनल से ऊपर वाले जीरो होने चाहिए लोअर में, और अपर में डायगोनल के नीचे वाले जीरो होने चाहिए। तो ये होते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।